आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राहुल, भूपेश बैज और सचिन पायलट की अलग अलग टीम है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने राहुल गांधी और खड़गे के सामने खोली पोल। दीपक बैज और पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी रहे मौजूद। आज छत्तीसगढ़ आएंगे मंत्री शाह, बस्तर के पंडुम कार्यक्रम में होंगे शामिल। रायपुर में पुलिस अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। छत्तीसगढ़ में हुई बर्ड फ्लू की पुष्टि, मुर्गी और अंडे की बिक्री पर रोक, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हरकत में। रायपुर नगर निगम में बजट पेश करने के दौरान हुआ बवाल। विपक्ष के पार्षदों ने महापौर के टेबल पर डाला पानी, लगाए मुर्दाबाद के नारे। बर्खास्त बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों का अनूठा आयोजन। 2621 फीट लंबी चुनरी यात्रा निकाली। समायोजन के लिए मां महामाया से की प्रार्थना। तो चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश कांग्रेस नेताओं की दिल्ली में बैठक से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। खबर यह है कि बैठक में बस्तर और रायगढ़ के जिला अध्यक्षों को बोलने का मौका दिया गया। इस दौरान जिला अध्यक्षों ने जमकर भड़ास निकाली और पार्टी नेताओं की गुटबाजी की पोल खोलकर रख दी। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के सामने अपनी बात रखी है। मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस जिला अध्यक्षों की बैठक में बस्तर और रायगढ़ के जिला अध्यक्षों को बोलने का मौका दिया गया था। इस दौरान दोनों जिला अध्यक्षों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को बताया कि कार्यकर्ता अपने नेता के स्वागत में आते हैं, पार्टी के कार्यक्रमों में नहीं आते। इस दौरान उनके सामने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वक्फ विधेयक के पारित होने पर बधाई दी है और कहा है कि यह विधेयक जनजातीय अधिकारों और उनके हितों की रक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। साय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा, वक्फ संशोधन विधेयक के दोनों सदनों से पारित होने पर आप सभी को बधाई। यह विधेयक जनजातीय अधिकारों और उनके हितों की रक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि 5वीं और 6वीं अनुसूची के क्षेत्रों में किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकेगा। इससे आदिवासी भूमि एवं अवैध कब्जों पर प्रभावी रोक लगेगी और जनजातीय संस्कृति को संरक्षण मिलेगा। तो वहीं मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार मंत्री अमित शाह 4 अप्रैल को रायपुर पहुंचेंगे, जिसके बाद 5 अप्रैल को सुबह दंतेवाड़ा पहुंचेंगे। वहां वे बस्तर पंडुम कार्यक्रम में शामिल होंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार अमित शाह सर्किट हाउस में स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात और भोजन करेंगे। दोपहर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक बस्तर पंडुम कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे से 3:30 बजे तक नक्सल ऑपरेशन के कमांडरों से मुलाकात और नाश्ता करेंगे। इसके बाद रायपुर के लिए रवाना होंगे। बड़ी खबर है, जहां छत्तीसगढ़ में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। इस दस्तक के बाद कलेक्टर ने मुर्गी और अंडे की बिक्री पर रोक लगा दी है और इसके रोकथाम के लिए पूरा प्रशासन एक्टिव मोड है। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है, जहां संक्रमण और फैलने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। कलेक्टर के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जिला स्तरीय कॉम्बैक्ट टीम को प्रभावित क्षेत्र में रवाना किया है। फिलहाल हेचरी और आसपास के इलाके में मुर्गी और अंडों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
बर्खास्त बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक समायोजन की मांग को लेकर पिछले 3 माह से धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं नवरात्रि के अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने एक अनूठा आयोजन किया, जहां बर्खास्त बीएड प्रशिक्षित शिक्षकों ने 2621 फीट लंबी चुनरी यात्रा निकालकर माता महामाया को अर्पित की और सेवा सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। बस स्टैंड भाटा गांव स्थित मां शीतला माता मंदिर में भी पूजा अर्चना कर सरकार से अपने अधिकारों के लिए गुहार लगाई है। विनोद जायसवाल बर्खास्त सहायक शिक्षक ने कहा कि बर्खास्त शिक्षकों ने अपने आंदोलन को आध्यात्मिक शक्ति के साथ जोड़ते हुए रायपुर स्थित महामाया देवी मंदिर में 2621 फीट लंबी चुनरी अर्पित के साथ ही नया बस स्टैंड भाटा गांव स्थित मां शीतला माता मंदिर में पूजा अर्चना कर सेवा सुरक्षा के लिए प्रार्थना की है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। चले बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने व स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदायगी के लिए पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा पदों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों व चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। जहां स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न शासकीय स्वास्थ्य केंद्रों में 31 चिकित्सा अधिकारियों और 8 विशेषज्ञ चिकित्सकों की पदस्थापना की गई है। इससे त्वरित इलाज में तेजी आएगी और चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि इन डॉक्टरों को संबंधित जिले के विभिन्न ग्रामीण और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला चिकित्सकों में पदस्थ किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के इन नवीन संविदा चिकित्सा अधिकारियों की पदस्थापना का आदेश जारी है। बड़ी खबर है, जहां वक्फ संशोधन विधेयक संसद से पारित हो चुका है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह बिल अस्तित्व में आ जाएगी, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इसके कानून बन जाने से छत्तीसगढ़ में वक्फ संपत्तियों में कब्जा हटेगा। छत्तीसगढ़ में वक्फ की 7000 से ज्यादा संपत्तियों में से 80% पर कब्जाधारी जमे हुए हैं। के अनुसार छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के पास प्रदेश में 5000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 7000 से अधिक की संपत्तियां हैं। इनमें मस्जिद, कब्रिस्तान, मजार, दरगाह, मकबरा, ईदगाह, मदरसे, स्कूल और कॉलेज शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर वक्फ संपत्तियां अवैध कब्जे में हैं। संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश होने की चर्चा के साथ प्रदेश में मची गहमा गहमी के बीच छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने मुतवल्लियों को पत्र लिखकर संपत्तियों की जानकारी मांगी है। हालांकि अब तक पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी है। करीब 70% वक्फ संपत्तियों को जानकारी प्राप्त हो गई है। इस दौरान जहां से कब्जों को सूचना मिली, वहां नोटिस जारी किए गए हैं। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का आज शुक्रवार को निधन हो गया। बताया जा रहा है कि वो पिछले कुछ दिनों से कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती थे और इलाज के दौरान उन्होंने 87 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन के बाद पूरे फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं दूसरी ओर फैंस उन्हें नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। उनके निधन के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भी शोक जताया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दुख व्यक्त किया है। अपने पोस्ट में सीएम साय ने लिखा है कि भारतीय सिनेमा के सुप्रसिद्ध अभिनेता मनोज कुमार जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। देशभक्ति फिल्मों के माध्यम से उन्होंने भारत कुमार के रूप में पहचान बनाई। उनका योगदान न केवल सिनेमा को बल्कि राष्ट्रभक्ति की भावना को भी समर्पित रहा। प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। बिरगांव नगर निगम में बजट भाषण के दौरान बवाल खड़ा हो गया, जहां बजट भाषण के दौरान विपक्षी पार्षदों ने महापौर नंदलाल देवांगन पेश के टेबल पर
पानी उड़ेल दिया, जिसके बाद सामान्य सभा में माहौल गर्मा गया। वहीं महापौर नंदलाल देवांगन 2025-26 का बजट पेश कर रहे थे। इसी दौरान विपक्ष के पार्षदों ने उनके टेबल पर कैन से पानी डाल दिया और महापौर मुर्दाबाद के नारे लगाए। बता दें, बिरगांव नगर निगम में महापौर ने 149 करोड़ रुपयों का बजट पेश किया। इस बीच विपक्ष के पार्षद गर्मी में पानी की समस्या को लेकर आक्रोशित थे। उन्होंने सामान्य सभा में बजट भाषण के दौरान हंगामा खड़ा कर दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। प्रवेश और फीस विनियामक समिति छत्तीसगढ़ के प्रदेश के 3 निजी मेडिकल कॉलेजों पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई छात्रों से ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल और मेस के नाम पर अधिक राशि लिए जाने की शिकायत सही पाए जाने पर की गई है। बता दें, मेडिकल कॉलेजों को छात्रों से ली गई अधिक राशि 1 माह के भीतर 7% वार्षिक ब्याज सहित छात्रों को लौटाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रवेश और फीस नियामक समिति के अध्यक्ष ने बताया कि शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जुनवानी भिलाई, बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मोवा रायपुर और रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भानसोज ग्राम गोढ़ी रायपुर में MBBS MD MS पाठ्यक्रमों के संचालन में ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल और मेस के नाम पर अत्यधिक राशि प्रत्येक छात्र से लिए जाने की शिकायत मिली थी। वहीं जांच में शिकायत सही पाई गई है। उन्होंने बताया कि तीनों निजी मेडिकल कॉलेजों को जुर्माने की राशि शासन के पक्ष में 1 माह के भीतर जमा करने को कहा गया है। अगर 1 माह के भीतर राशि जमा नहीं होती है तो शासन तीनों ही मेडिकल कॉलेजों की मान्यता निरस्त करने की अनुशंसा भी की गई है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।